एक्सरसाइज 5.1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीस बोला गया 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम के हिसाब से। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। एक्सरसाइज 5.1 को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने पूरा आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेसिक से बता दिया है, अब आपको उसको जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना चाहिए। और 5.1 पे सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको एक एक बात एपी की समझ आ जाएगी। उसके बाद हम लाइव क्लास में भी बात करेंगे, जिसमें हम लाइव क्लास के अंदर आपका 5.2 वाला पार्ट जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से विद एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर करने की जो जिम्मेदारी हमने ली है सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आपको यहाँ पर सारे चैप्टर्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं, इसके अलावा साइंस के भी सभी चैप्टर्स मिलने वाले हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट भी होने वाले हैं। तो आ जाओ भाई, सभी के सभी, सबका वेलकम है और आ जाओ फटाफट से आगे। और वीडियो को क्या करना है, एक बार जल्दी से अपना थम्स अप दे देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देख रहे थे। आओ देखते हैं मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई टर्म 2 मैथ्स को हम देख रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सभी के साथ सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ऐसा बोला गया आपको कि कौन सी यहाँ पर सिचुएशन है जिसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बातचीत यहाँ पे हो रही है। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो लिखा हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। पहला जो है दोस्तों किलोमीटर जो है फर्स्ट किलोमीटर है, उसके कितने रुपए लगते हैं, 15 रुपए लगते हैं, 15 रुपीज लगते हैं। उसके बाद और जितने भी एडिशनल किलोमीटर है उसके अंदर 8 रुपए आपको और देने पड़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर 2 किलोमीटर की बात करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, 15 + 8 हो जाएगा। अगर मैं तीसरे किलोमीटर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 + 8 कितना होता है, 15 + 8 हो जाता है सर हमारे पास 23 + 8 हो जाएगा। और फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा हमारा, आगे इसी तरीके से क्या होगा, हम 8 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। तो 100% क्या है दोस्तों, ये एपी है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला टर्म हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। दूसरा टर्म आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। और तीसरा टर्म अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, 31 आ रहा है। और सभी के बीच में अगर आप देखेंगे तो गैप कितना है, यहाँ पर भी 8 का गैप है, मतलब कांस्टेंट गैप है। मतलब यहाँ पे भी अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 31 - 23 अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, 80 होगा। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो सिचुएशन दी हुई है ये 100% क्या है, एक एपी है। आपको बस क्या कर देना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये एपी है। इसका जो ए है वो क्या है दोस्तों, 15 है फर्स्ट टर्म, और इसका डी जो है वो कितना है, 8 है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात जरूर से समझ आई होगी कि ये एपी क्यों है और क्यों इसको एपी बोला गया। ये क्लियर हुआ होगा आपको। फर्स्ट वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। पहले क्वेश्चन का प्रथम जो क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। उम्मीद करता हूं ये एपी कैसे हुआ आपको जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है एयर का कोई ना कोई वॉल्यूम मान लेना चाहिए, अज्यूम कर लेना चाहिए, ताकि काफी आसान हो जाए। तो मैं मानता हूं यहाँ पे कि सिलेंडर के अंदर जो वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 एयर को, तो मैं मान लेता हूं स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो है सिलेंडर के अंदर कितना यहाँ पे मैं मानता हूं कितना यहाँ पे रहेगा। मैं एक बार देख लेता हूं इसको जल्दी से फटाफट से। ये रहा, ये इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एयर प्रेजेंट है वो मान लिया दोस्तों 16 लीटर मान लिया। ऐसे एग्जांपल ले लिया क्योंकि 1/4 है। आप 120 लीटर भी मान सकते हो, आप जो भी 4 का मल्टीपल है आप उसके साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर 16 लीटर जो है वो क्या है दोस्तों, एयर प्रेजेंट है। अब इस एयर प्रेजेंट है वैक्यूम पंप के अंदर, वो रिमूव कर रहा है 1/4 वैक्यूम पंप से रिमूव होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 16 का 1/4 कितना होता है दोस्तों, 16 × 1/4 मतलब कितना आ गया, 4 लीटर आ गया। अब 4 लीटर क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। अब कितना बच गया दोस्तों, तो वो बच गया सर हमारे पास 16 - 4 मतलब हो गया 12 लीटर अब हमारे पास है। इसका मतलब 12 लीटर अभी उसके अंदर क्या बची है, एयर बची है। तो दूसरा जो टर्म आया वो क्या आ गया, 12 लीटर आ गया। लेकिन इसने बोला है, क्या बोला है इसने, कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब हर बार 1/4 एयर को क्या करता जाएगा, वो रिमूव करता जाएगा। तो इस बार वापस से यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप के लिए
लिए भी वापस से 1/4 हमें अप्लाई करना है। 12 इंटू 1/4, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 लीटर आ जाएगा। 3 लीटर आया, वापस से 12 में से माइनस करो दोस्तों 3 लीटर को, तो कितना आ जाएगा 9 लीटर आ जाएगा। तो 9 लीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये राजी हमारे पास 9 लीटर, तीसरा टर्म भी आ गया। बस आपको 3 टर्म से निकालनी है दोस्तों। 3 टर्म अगर आपके पास आ जाए उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो मैंने इसको चेक किया कि 16 है, उसके बाद 12 रह गया, उसके बाद 9 रह गया। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 16 माइनस का 4 आएगा, और इसको माइनस करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो 9 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। मतलब डी जो है वो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये एपी नहीं होगा। आपको इसी तरीके से इसको सोचना है। वापस से बता देता हूं, अगर आप इसको वी मानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करें, 16 लीटर आप अज्यूम कर लें, 20 लीटर अज्यूम कर लें, जो आप मर्जी चाहे वो अज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर आप करेंगे तो 1/4 इसका पार्ट है, तो 1/4 4 लीटर इसमें से रिमूव कर दिया तो कितना बच गया, 12 लीटर बच गया। 12 का भी 1/4 रिमूव किया तो 3 लीटर, मतलब कितना बच गया, 9 लीटर बच गया। मतलब 3 टर्म्स आपके पास आ गई और आपने चेक किया कि ये इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो एपी नहीं होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद ऐसी करता हूं। ये था दोस्तों क्वेश्चन जिसके अंदर एपी नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर की बातचीत कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक जो है कुआं खोदने की बातचीत चल रही है। 150 रुपए लग रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, 150 बोला गया। इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर जब यहाँ पे डिगिंग हुआ, खुदाई हुई, तो उसमें आपके कितने रुपए लग रहे हैं दोस्तों, 150 रुपए लग रहे हैं। उसके बाद जो है आपके 150 प्लस दूसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे। 150 प्लस अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 प्लस 50 और हो जाएगा दूसरे मीटर के लिए। तो इसका मतलब 3 टर्म्स आ गई। बस बहुत है सर, 3 टर्म्स आ गई, इसके बाद तो बता सकते हैं कि एपी होगा या नहीं होगा। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, हमने बोल दिया कि ये कितना है, 150 है। कितना है जी, 150 है। दूसरा टर्म निकालो, वो आ गया सर 200। तीसरा टर्म निकालो, वो आ गया सर हमारे पास 250। अगर आप इन तीनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, 50 और 50 ही कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। 200 माइनस 150 या 250 माइनस 200 हम करेंगे तो हमारे पास 50 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी 100% क्या होगा दोस्तों, एपी होगा। और उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आराम से चीजों को समझ सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये भी 100% क्या होगा दोस्तों, एपी होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज बोला गया 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम के हिसाब से आपको दिया गया है। आपको बता दूं, बचपन में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे सीआई कैसे पढ़ते थे। 8th क्लास 7th क्लास में आपके पास सीआई और एसआई के फॉर्मूलाज आते थे। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, चेकआउट कर लेना और ध्यान से समझ लेना। देख लो एक बार, यहाँ पर सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों P इंटू 1 प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास R/100 की पावर T और माइनस कर दिया सर P। आपने ये भी समझ में आ गया। लेकिन हमें अमाउंट के लिए बोला गया तो अमाउंट के लिए आप क्या करो, P को हटा दो, यहां से भी CI को हटा दो। सीधा सीधा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अब R जो है वो आपको दे रखा है दोस्तों कितना, 8% दे रखा है सर। और यहाँ पे 10,000 जो है वो P का वैल्यू है। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 10,000 रुपीज है। इसके अलावा और क्या दे रखा है सर, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी टाइम जो है वो कितना दे रखा है, एवरी ईयर आपको पूछा गया है। तो पहला जो टर्म निकलेगा, फर्स्ट जो टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सर यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू है हमारा प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू कितना है सर 1 प्लस 8 अपॉन क्या आ जाएगा 100 की पावर क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो 1 का मतलब क्या होता है, पावर मतलब वही आ जाएगा। सेकंड टर्म देख लो एक बार, सेकंड टर्म आ जाएगा सर हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 10,000 आ गया। अब नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल लेना है आपको, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। थर्ड स्टेप देख लो आप, थर्ड स्टेप देखोगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन क्या आ जाएगा सर 100 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब ये तीसरा भी आ गया। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है हमने तीनों देख लिए सर। तीनों में हमने देखा कि तीनों की वैल्यूज अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों, इसको अगर आप 100 प्लस यहाँ पे करोगे तो 108 अपॉन 100 यहाँ पे आएगा एक बार, यहाँ पे आएगा 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 आएगा। मतलब 3 बार आएगा। तो ये वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं होंगी, इनका कॉमन डिफरेंस कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ये एपी कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता देता हूं, ये एपी कभी भी नहीं हो सकता। आपको और समझा सकता हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप लिखें, यहाँ पे अगर आप लिखें
तो ये देखिएगा एक बार 10,000 देख लो एक बार जल्दी से, 10,000 है इंटू सर 108/100 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा सर, ये आ रहा है हमारा 10,800 आ रहा है, यस और नो, 10,800 आपका आ गया। अब अगर आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपका जो यहां पर बात करूं मैं कि फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, सेकंड ईयर के लिए अब ये प्रिंसिपल आपका बन जाएगा, तो फिर सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,800 आया सर। अब यहाँ पे जो है अमाउंट जो है वो बदल गया है, इनटू क्या आ जाएगा 108/100 इंटू 108/100। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे सर तो ये 0 कैंसिल होगा, 108 इंटू 108 इंटू 108 करोगे और डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो कुछ और ही इसका क्या आएगा वैल्यू आएगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी यहां पर प्रिंसिपल होगा उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रिंसिपल होगा 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100 आपको करना पड़ेगा, 3 साल का निकालना पड़ेगा। और आपको बता दूं दोस्तों सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो कभी भी जो वैल्यूज है वो कभी भी सेम नहीं होती है, समान नहीं होती है। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सीआई की तरह, सीआई का जो है वो एसआई की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता जाता है। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज का अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो एपी का जो वैल्यू है वो कभी भी यहाँ पे इसको बोलेंगे कि एपी ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वही सेम नहीं होगा, मतलब जो डी का वैल्यू है वही सेम नहीं होगा। बस आपको इतना लिखना है और क्लैरिफाई करना है। उम्मीद करता हूं ये फोर्थ वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। अगर आपको ए और डी दे दिया जाए तो आप क्या एपी को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर कि a इक्वल टू 10 है और d इक्वल टू भी 10 है, तो अगला टर्म क्या होगा 20 होगा, अगला टर्म क्या होगा 30 होगा, 40 होगा, कितने भी आप टर्म्स को लिख सकते हैं। और इसमें यही बोला गया है कि आपको कितनी टर्म्स लिखनी है भाई, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट 4 टर्म्स भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखी इसकी, तो इसका क्या आंसर आया था हमारा, इसका आ गया सर 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया और 40 आ गया, ये हो गया जी इसका आंसर। 4 टर्म आपने लिख दी। इसका चेक करते हैं भाई, पहला टर्म -2 है, अगला टर्म क्या आना चाहिए दोस्तों 0 आना चाहिए, मतलब डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो अगले टर्म को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, प्लस का ही 2 होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ आ रही होगी। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बार 2 माइनस -2 हो गया, तो यहाँ पे तो सर ये तो 0 नहीं आ रहा है, ये तो क्या आ रहा है 2 + 2 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये गलती मत करना, आपको ध्यान पूर्वक समझना है चीजों को और एक एक चीज को क्लियर करना। तो अगर ये -2 है और अगर आपको 0 लाना तो -2 ही लिख दो, -2 और उसके बाद क्या होगा माइनस ऑफ -2 होगा, तो ये कितना बन जाएगा -2 + 2 बन जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब भी अगर आपका डिफरेंस 0 हो तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी -2 ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। लिखते जाना, सॉल्व करते जाना, सारे कंफ्यूजन को यहीं पर आज के वीडियो के बाद समाप्त कर लेना। 5.1 में से किसी तरीके का कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। आगे आते हैं भाई, यहाँ पे 4 है, अब आना क्या चाहिए भाई माइनस का 3 आना चाहिए, डिफरेंस जो है वो आना चाहिए a2 माइनस a1 जो है वो आना चाहिए हमारा माइनस का 3। कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लो हमेशा। तो आपके पास a1 तो आपको दिया हुआ है कि सर 4 है और a2 जो है वो आपको निकालना है, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो क्या आ जाएगा -a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों -3 + 4 और वो किसके बराबर आएगा 4 - 3 1 के बराबर आएगा, मतलब अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा 1 होगा। उसके अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो आप वापस से निकाल सकते हैं, a3 - a2 करके निकाल सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 1 आया। अब सर यहाँ पे बताओ कि वापस से -3 चाहिए मुझे, तो वापस से -3 कब आएगा, आप वापस से देख लो यहाँ पे। सर एक काम करते हैं a3 - a2 लिख लेते हैं और वो -3 है, a2 का वैल्यू हमारे पास -1 दिया हुआ है, a3 का वैल्यू हमें नहीं पता, a3 का वैल्यू भी आ जाएगा सर -3 और यहाँ पे आ गया +1 और ये आ गया -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों -2 आ जाएगा। अगला टर्म निकालना हो तो आप सीधा इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा a4 - a3 इक्वल टू क्या आ गया -3, डिफरेंस तो सेम ही है ना, हमेशा डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो a4 माइनस क्या आ जाएगा a3 कितना है दोस्तों हमारा, a3 है सर हमारे पास यहाँ पर -2 है सर और यहाँ पे -3 आ गया, तो a4 + 2 आया और इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों -3 आ गया। तो a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 - 2 मतलब क्या आ गया -5 आ गया सर, ये लो -5 हमने लिख दिया। तो ये चारों टर्म्स आपको क्लियर होगी, उम्मीद ऐसी करता हूं। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और फटाफट से देख लो कि यहां तक किसी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरे से जल्दी से पूछ सकते हैं, किसी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताओ भाई
अगर ए और डी दिया हुआ हो तो एपी आप आराम से लिख सकते हैं ना, अगर लिख सकते हैं तो इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। अगले जो 4 और 5 क्वेश्चन है इनको फटाफट से सॉल्व करके मुझे बताओ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, आपको फटाफट से इसको सॉल्व करना है। a इक्वल टू -1 दिया हुआ है, d इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? फटाफट, जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है, उतना ज्यादा ही हम यहाँ पे आसानी से चीजों को क्लियर कर पाएंगे और एक एक बात को समझ पाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कोई भी डाउट लगे आप मेरे से पूछ लेना। पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लो एक बार जल्दी से। तब तक मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो है इस पूरे वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। बेसिक से मैंने बताया लास्ट क्लास के अंदर और अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आपको जरूर से फोकस करना चाहिए। अगर a इक्वल टू -1 होगा तो d इक्वल टू हाफ होगा, तो वैल्यूज क्या क्या बनेंगी वो अगर आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों तो फटाफट से सॉल्व करना और कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है? कोई भी समस्या आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों, आपको मौका दिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं वापस से वही तरीका। सर पहला टर्म तो -1 है, दूसरा टर्म कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो तो क्या कर लो, a2 - a1 इक्वल टू हाफ कर लो, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस होता है। a2 मेरे को नहीं पता क्या है, a1 मेरे पास है, तो a1 मैंने लिखा -1 हो गया सर, और a2 -1 इक्वल टू क्या आया? हाफ आया। तो a2 क्या आ गया दोस्तों? प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू हाफ आया। और यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? हाफ -1 आया। अगर इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 1 - 2 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 मतलब क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो दूसरी टर्म है वो क्या आ गई मेरी दोस्तों? -1/2 आ गई। बताओ भाई किस किस को दिक्कत है इसके अंदर, किस किस को समस्या है? यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया सर, माइनस का हाफ आ गया, ये भी क्लियर है। अगला टर्म कैसे निकलेगा सर? अब माइनस हाफ है दोस्तों, तो क्या करना है? a3 - a2 का भी तो यहाँ पे 1/2 ही होना चाहिए। तो a3 - a2 का क्या होगा सर? a3 हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है। a2 का वैल्यू -1/2 है और यहाँ पे दोस्तों 1/2 हो जाएगा। तो a3 क्या आ जाएगा? प्लस 1/2 आया और यहाँ पे 1/2 आया। तो a3 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 1/2 - 1/2 मतलब क्या आया? दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब तीसरा टर्म भी आपके पास में आ गया। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते जाओ और समझते जाओ। यहां पर सर हमारे पास आया, क्या आ गया सर? a4 - a3 आया, इक्वल टू हाफ आया। अब a4 का वैल्यू कितना हमें नहीं पता, a3 का वैल्यू 0 है, इक्वल टू हाफ हुआ। a4 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? हाफ ही आ जाएगा। मतलब यहाँ पर चौथी टर्म भी हमारे पास आ गई। बताओ भाई यहां तक किस किस को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रेडी हूं। कोई भी समस्या लगे आपको तो आप मेरे से पूछ लो। तो -1 - 1/2 0 और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों? आंसर है। फटाफट से देख लो सारे लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसको आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा। तो नेक्स्ट, ये तो हमारा आंसर आ गया, इसका 4 टर्म हमने बता दी। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें भी दिक्कत होती है, वो भी समझ लेते हैं क्या है। a इक्वल टू दिया हुआ है सर -1.25, ठीक है। अब -1 मतलब पहला जो टर्म है वो -1.25 है, दूसरा टर्म निकालना है सर, तो वही कर लेता हूं। a2 - a1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -0.25 दिया हुआ है। a1 का वैल्यू मेरे पास है -1.25 मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.25 और माइनस का 0.25 आया। तो इसका मतलब a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 0.25 और माइनस का ही क्या आया? 1.25 आ जाएगा। दोनों क्या होंगे दोस्तों? एड ऑन हो जाएंगे और माइनस का साइन हमारे पास लग जाएगा। तो यहाँ पे एड ऑन होके क्या आएगा? 5 5 10, 2 2 4 और 1 कितना आ गया दोस्तों? 5 आया। और यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? हमारे पास 1 आ गया। मतलब क्या आया हमारा आंसर? माइनस का 1.50 आ गया। ये रहा जी हमारा आंसर, -1.50 आ गया। यस और नो? ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जो अगला टर्म है वो क्या बन गया हमारा? माइनस का 1.50 हो गया। ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे और आपको चीजें समझ में आने लगेगी। पहला टर्म आपका -1.25 था, दूसरा टर्म आपका -1.50 आ गया। चेकआउट कर लो, देख लो आराम से, कोई भी दिक्कत लगे आप मेरे से पूछ सकते हो। देख लो भाई फटाफट से। अब तीसरा टर्म सभी लोग निकालो फटाफट से। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा वो भी एक बार चेकआउट करो। तीसरा टर्म भी निकालो ताकि सेकंड क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएं और किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो d का वैल्यू है वो वापस से -0.25 है, मतलब d तो कभी चेंज होगा ही नहीं सर। और a3 - a2 हम कर देंगे, मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर मेरे पास a2 है सर, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1.50। a3 + 1.50 इक्वल टू -0.25 आ गया। आराम आराम से समझ लो। a3 इक्वल टू क्या आ गया? -0.25 और ये माइनस का क्या आ जाएगा? 1.50 आ जाएगा।
वापस से ऐड कर दो सर, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1.75 बन जाएगा। तो अगला टर्म क्या आ गया, माइनस का 1.75 आ गया। इसके अंदर और माइनस यहाँ पे 0.25 अगर आप ऐड कर देंगे, अब तो अपने को सीक्वेंस पता लग गया। अब इसमें अगर आप माइनस 0.25 को और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा अगर आप चेक करेंगे तो बन जाएगा सर हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1.75 है और यहाँ पे हमारे पास 0.25 है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 10, 7 + 2 9 आया, 9 और 1 10 हुआ, यहाँ पे बन गया तो 2.00 हो जाएगा। और ये भी किसका होगा दोस्तों, माइनस का होगा, तो माइनस का 2 आ गया। चारों टर्म्स आपके सामने हैं। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कोई गड़बड़ या किसी तरीके की कोई भी दिक्कत होने के चांसेस नहीं है, चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन हो। तो ये चारों टर्म्स आपके सामने है, नोट डाउन कर लो इसको, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाके डाउट्स पूछ सकते हैं, और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसीलिए आराम से इसको पढ़ना है। कोई भी दिक्कत लगे आराम से इसका जो स्पीड है वीडियो का वो भी आप कम कर सकते हैं, वापस से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए, परमानेंटली, लाइफ टाइम के लिए इस चैनल के ऊपर उपलब्ध है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लियर हुआ सर, यहां तक भी कोई डाउट नहीं। इसको लिख लो एक बार, मेरा हटने का मतलब है कि आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो। कोई भी दिक्कत लगे आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं सर। आज ही हम यहाँ पे 5.1 को एक ही एक्सरसाइज में, एक ही क्लास के अंदर इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। अब देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको बोला गया सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताना है। अब मुझे बताओ भाई, पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म सर यहाँ पे है a इक्वल टू तो आ जाएगा 3, और d इक्वल टू बताना है, वो होता है हमारा 1 - 3, मतलब कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। a इक्वल टू क्या है सर, यहाँ पे माइनस का 5 है, और यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1, और माइनस ऑफ -5 मतलब कितना हो गया सर, यहाँ पे -1 + 5 हो गया, मतलब 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे d का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4 आ गया, और a का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। यहाँ पे a का वैल्यू 3 था और d का वैल्यू -2 था। चेक कर लो एक बार जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करते जाना और समझते जाना। जितना बेसिक कर लोगे 5.2 में बहुत आसानी होगी। अगर बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कतें आप ही लोगों के साथ होगी दोस्तों। तो ये भी समझ में आ गया सर, दोनों पार्ट क्लियर है, 3 का सेकंड भी क्लियर है, फर्स्ट भी क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बोला गया है थर्ड वाले क्वेश्चन में 1/3, तो a का वैल्यू तो क्या हो गया, 1/3 हो गया, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3 - 1/3। 3 को एलसीएम ले लेना, 5 - 1 आया सर, और ये कितना आ गया, 4/3 आ गया। मतलब d का वैल्यू किसके बराबर आया, 4/3 के बराबर आया, और a का वैल्यू 1/3 के बराबर आया। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू तो सर 0.6 है, और d इक्वल टू निकालना है तो 1.7 - 0.6 करना पड़ेगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो d का वैल्यू 1.1 है, a का वैल्यू 0.6 है। बताओ भाई ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? बड़ा ही आराम से हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक एक कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस बात का एश्योरेंस मैं देता हूं। इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये था दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट एक एक क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी ले ली है तो फिर बिल्कुल करवाएंगे। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. मतलब 3 टर्म्स आपको और लिखनी है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है। और पहले ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP नहीं है तो फिर नहीं बताना है आपको टर्म, अगर AP है तो बताना है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8 और 16 है, इसको चेक करते हैं। 4 - 2 करोगे तो भी कितना आ रहा है दोस्तों, 4 - 2 भी सर 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 - 4 कितना होता है दोस्तों, 8 - 4 हमारा 4 होता है, और 16 - 8 कितना होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है, इस यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP ही नहीं है। तो टर्म निकालना तो दूर, हम इसको देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल इसको एकदम मुंह मोड़ के इससे चले जाएंगे कि भैया हम तो तुम्हें सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 2, 4, 8, 16 जो है ये AP ही नहीं है, और जब ये AP नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये सीरीज जो है डज नॉट फॉर्म एन AP, मतलब ये AP नहीं बनाती, आपने देख लिया होगा इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो हो गया हमारा AP नहीं है, इसको देखते हैं। 2 है, A का वैल्यू सर 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 - 2 करो एक बार, क्या ये इसके बराबर आ रहा है, 3 - 5/2 के बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो देखते हैं फिर, 2 2 4, 5 - 4 कितना आ गया दोस्तों, डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे देखते हैं 6 - 5 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ से भी 1/2 मिल रहा है,
और यहां से भी क्या मिल रहा है दोस्तों 1/2 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है इन सबका वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब 7/2 के साथ माइनस करके देखते हैं, 7/2 है, -3 किया सर तो 2 3 जा कितना आ गया 6, 6 7 -6/2 मतलब कितना आ रहा है, यहां से भी 1/2 आ रहा है। मतलब ये 100% क्या है दोस्तों, एपी है। पहले तो एपी को आइडेंटिफाई करना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर एक बार एपी मिल गया उसके बाद तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलो भाई ये हो गया सर कि ये एपी तो है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस हर जगह हमें क्या मिल रहा है, 1/2 ही मिल रहा है। अगर 1/2 ही मिल रहा है सर तो अब क्या करें ऐसा कि कमाल हो जाए, तो अगले जो 4 टर्म अब तो लिखने ही पड़ेंगे, 3 टर्म मोर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, 5/2 कितना होता है आप सभी लोग जानते हैं 2.5 होता है। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आगे के लिए, लेकिन फॉर्मूला मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप डायरेक्टली ये 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको आप डायरेक्टली सॉल्व करें, ठीक है, अपने दिमाग से ही सॉल्व करें। फॉर्मूलाज तो 5.2 में ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूलाज को तो वहीं समझ लेंगे। अभी तो डायरेक्टली समझते हैं कि यहाँ पर 2 है सर, 5.2 5/2 हो गया, मतलब 5 का आधा कितना होता है सर, 2.5 होता है। 2 2.5 3 और 3.5 जा रहा है सर, तो अगला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 4 बनेगा। अगला जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, 9/2 बनेगा, उसको हम 4.5 बोलते हैं। और यहाँ पे अगला जो टर्म बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ये आगे भी तीनों टर्म्स आपके सामने है, ये पूरा एपी है। इन सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 का ही आ रहा है, और 1/2 1/2 का ही डिफरेंस हर जगह आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी तरीके की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड वाला जो है हमारा, और फोर्थ थर्ड देखते हैं क्या है। ए इक्वल टू क्या दे रखा है सर, यहाँ पे -1/2 दे रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं -1/2, ए इक्वल टू दे रखा है। ए इक्वल टू हमें दे रखा है सर, ये रहा -1.2, और यहाँ पे अपने पास दे रखा है -3.2 में से अगर माइनस ऑफ -1.2 करें तो क्या यहाँ पे डी का वैल्यू सेम आता है क्या, चेक करते हैं। -3.2 आया सर और प्लस का 1.2 आ गया, तो -3.2 प्लस 1.2 कितना होगा, यहाँ पे देखो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, 2.0 आया, और वो भी किसका आया, माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा है, तो मतलब बेसिकली क्या आया, माइनस का 2 आया डिफरेंस। अब इस पे चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर 3.2 -5.2 से माइनस करते हैं, -5.2 और प्लस का क्या हो जाएगा 3.2, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, डिफरेंस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी डी का वैल्यू जो है वो चेक करते हैं, तो डी का वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार, फटाफट समझ लो बेटा, एक एक बात को समझ लेना। किस तरह की कोई भी डाउट आया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो -5.2 इस एक्सरसाइज में उतना दम नहीं है, इसलिए इसको आराम आराम से नहीं, बड़े जल्दी से कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। डी ए की बातचीत बार बार हो रही है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म उसी की बात यहाँ पर हो रही है। प्लस 3.2 आ गया, आग लगा दो सारे, बस बिल्कुल मुस्कुराते रहो और एकदम चीजों को क्लियर करते रहो। तो 2 में से 2 गया सर 0 आ गया, 5 में से 3 गया तो सर यहाँ पे भी 2 आ गया, और यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा। मतलब क्लियर है कि डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी बनाएगा, ये एपी तो 100% ही बनाएगा। ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो देख लो भाई, और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। कहीं ट्यूशन पढ़ने की, कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है, अब तो बस आगे बढ़ते जाओ और जीवन में एकदम धमाल मचाते जाओ। कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे लगातार यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए रेडी हूं, कोई समस्या नहीं है। -2 सर डिफरेंस आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब सर अगला टर्म कैसे बताऊं, तो भैया -2 से बढ़ते जा रहे हैं। देखो आप -5.2 है, -7.2, तो अगला टर्म आएगा -9.2, अगला टर्म आएगा सर -11.2, अगला टर्म आएगा सर -13.2। ये लो जी 3 टर्म्स आ चुकी हैं आपके सामने, सबको माइनस करके चेक कर लेना, हमेशा क्या मिलेगा आपको, -2 ही मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये एपी है। और इनकी अगली जो 3 मोर टर्म्स हमें बतानी थी वो भी मैंने बता दी है। आगे देखते हैं भाई, a इक्वल टू -10 है। अब देखो इसका d चेक करते हैं, -6 माइनस ऑफ -10 मतलब 10 - 6 कितना हो गया, 10 - 6 सर हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, और वो भी किसका आएगा, प्लस का। यहाँ पे चेक करते हैं -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6, मतलब यहाँ पे भी 4 आएगा। मतलब ये भी क्या है दोस्तों, एक एपी है। अगले टर्म्स की बात करें अगर, तो वो क्या क्या बनेंगे देखते हैं। डिफरेंस तो सेम आ गया सर। अब यहाँ पे -10 - 6 किया था आपने सर, तो यहाँ पे -6 + 10 किया था तो प्लस का 4 आया था, तो प्लस का 4 आगे ऐड करते जाओ। तो -10 आ गया सर, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 2 आ गया, आगे ऐड किया तो क्या आया, आगे हमने 4 ऐड किया तो 6 आ गया सर, आगे हमने ऐड किया 4 तो 10 आ गया, और आगे ऐड किया तो 14 आ गया। मतलब 6 10 14 क्या हो गई दोस्तों, इसकी नेक्स्ट टर्म्स हो गई। इनको जल्दी से लिख लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो 6 10 14 क्या हो गया इसका। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिखनी थी, तो 3 मोर टर्म्स भी हमने लिख ली। तो ये क्वेश्चन भी था हमारा अच्छा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि एपी कौन है कौन नहीं है। अब बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है दोस्तों रूट वाली प्रॉब्लम्स के अंदर। रूट में दिक्कत आती है कि रूट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर a इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है दोस्तों 3,
तो d इक्वल टू आपको दे रखा है 3 प्लस रूट टू, मतलब हमेशा a2 में से ही a1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, माइनस का 3, मतलब क्या आ रहा है, रूट टू आ रहा है। अब यहां पे भी चेक करते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 है सर, यहाँ पे है 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब a3 में से आप किसको माइनस करेंगे, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करते हैं, a3 में से किसको माइनस करेंगे, a2 को माइनस करेंगे। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर भी हमारा 2 आ रहा है क्या, माइनस साइन है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, यहां से हमारे पास रूट 2 ही तो रह जाएगा। तो यहां से भी रूट 2 आ रहा है, यहां से भी रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 100% क्या है भाई, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर यहाँ पे डी आ गया तो इसके अगली जो 3 टर्म्स हैं वो क्या बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे सर। तो यहाँ पे आया 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ पे आया 3 प्लस 2 रूट 2, तो मतलब 3 तो हर जगह कॉमन ही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2। अगला टर्म क्या बन जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। अगला टर्म क्या बन जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2। ये आगे भी तीनों टर्म्स आपकी, ये 3 टर्म आपसे पूछी थी, तीनों टर्म आपने बता दी। आगे चेक करते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है दोस्तों, 0.2 है। आगे हमारे पास है डी का वैल्यू क्या होगा, 0.22, और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.2, मतलब ये 2 आया, और यहाँ पे 2 में से 2 गया, 0 आ गया। ये भी माइनस कर रहे हैं क्योंकि माइनस करके तो चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे सर 0 ही आ गया, तो मतलब क्या आंसर आ रहा है, 0.02 आ रहा है एक जगह पे। अब इसको भी माइनस करते हैं, तो सर यहाँ पे 0.222 है, और यहाँ पे क्या है सर, 0.22 है, नहीं है तो 0 लगा दिया, 2 0 0 और फिर 0 लगा दिया। तो देखो 0.002 और 0.02 में फर्क तो है ही, मतलब डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये एपी नहीं होगा और ये एपी होगा। उम्मीद करता हूं ये बातें दोनों समझ में आ रही होगी, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। आराम से इसको समझ लो, फिर आराम से लाइव क्लास के अंदर 5.2 से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देने के लिए यहाँ पे आ गया हूं। आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपको अश्योर करता हूं। मतलब 0.2 0.22 ये वाला जो पार्ट है ये एपी आपका नहीं होगा। आपको समझ आया होगा, उम्मीद ऐसी ही करता हूं। बढ़िए दोस्तों, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, 0 -4 -8 -12 है। तो 0 -4 -8 12 है, तो इसका मतलब -4 -0 किया सर आपने, तो आंसर आपका -4 ही आया। -8 -4 किया सर आपने, प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया सर आपका -8 + 4, मतलब 4 ही आएगा, लेकिन वो भी माइनस का आएगा। -12 + 8 करोगे आप तो भी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भी आपका क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 4 ही आएगा। मतलब डिफरेंस जो है हमेशा हर जगह क्या आ रहा है, हमें हर जगह जो डिफरेंस मिल रहा है वो -4 मिल रहा है। आगे की टर्म्स की बात करें तो वो क्या बनेगी, तो वो बन जाएगी सर -12 के बाद आएगा -16, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 और आ जाएगा माइनस का 24। उम्मीद करता हूं ये तीनों टर्म्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे तीनों टर्म्स आगे वाली जो है उनको लिखा गया है। अब आगे आते हैं यहाँ पे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सेम नंबर है, तो देखते हैं भाई -1/2 में से -1/2 को अगर माइनस करें तो -1/2 + 1/2 आएगा। हर जगह पे क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस 0 मिलेगा, इसका मतलब ये एपी है। और अगली टर्म्स की बात करें तो हमारी अगली टर्म्स भी क्या होंगी, -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि यहां पर सेम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एपी की तीनों टर्म्स भी लिख दी, इसमें भी तीनों टर्म्स लिख दी, इसको भी नोट डाउन कर लो और फटाफट से समझ लो, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट करने का समय नहीं है दोस्तों। अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे लेवल से, बढ़िया से, बेसिक से कर लो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर कवर करवाई जाएगी। तो ये था दोस्तों 8th क्वेश्चन तक के पार्ट। अब आते हैं दोस्तों 9th क्वेश्चन के ऊपर, वो है जी हमारे पास 1 3 9 27 a 2a 3a 4a a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4 आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं भाई 9th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है सर हमारे पास 3 - 1 कितना हो गया, 2, 9 - 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गया, 27 - 9 कितना हो गया सर हमारे पास, यहाँ पे हो गया 18। मतलब ये सारे के सारे डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी नहीं होगा। तो 1 3 9 27 वाला क्वेश्चन तो एपी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 2a - a कितना होता है दोस्तों, a होता है, 3a - 2a भी क्या होता है, a होता है, 4a - 3a भी क्या होता है, a होता है। मतलब यहाँ हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है। और एपी है तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, 5a 6a और क्या हो जाएगी 7a। बस सिंपल, यहां पर आपको तीनों टर्म्स मिल गई हैं। आगे देखते हैं a स्क्वायर। तो a स्क्वायर में से अगर आप a को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों, अगर आप a को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बन जाएगा आपका, वो यहाँ पे बन जाएगा a - 1 बन जाएगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसको चेक करते हैं, a³ - a² है,
यहाँ पे भी अगर आप a को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा आपका सर, यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का a बन जाएगा, या फिर आप a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, मतलब d जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी AP नहीं होगा। चेक कर लो एक बार जल्दी से और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आराम से इसको हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इन तीनों क्वेश्चन में से केवल एक ही एपी है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है जिसका आंसर आ रहा है, बाकी कोई भी एपी नहीं फॉर्म कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो रही होगी। तो ये आपको क्लियर है दोस्तों, ये जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके नहीं लिख पाएंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4 के। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर दोस्तों अगला जो पार्ट है हमारा 12th वाला, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही आसान, √2 √8। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, आराम समझ लेना, दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे देखो √2 है, अब एक बात बताओ, √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into 4 लिख सकते हैं ना सर, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 into 9 लिख सकते हैं ना सर, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो सर 2 into 9 लिख सकते हैं ना सर। आगे देखो इसको क्या लिख सकते हो सर, 4 into, यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर एक काम करो सर कि 3 into आप यहाँ पे लिख दो, सॉरी 2 into आप लिख दो, 2 में ही चल रहा है ना सबको, तो 2 into 16 लिख दो, तो ये लिख दिया भैया। चलो भाई अब मुझे बताओ, ये √2 है, इसके अंदर से अगर मैं √2 को बाहर निकालू तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2 √2 लिख सकते हैं, इसको 4 जो है वो 2 बन जाएगा, इसको बाहर निकालो क्या बन जाएगा, 3 √2 बन जाएगा, इसको बाहर निकालो क्या बन जाएगा, 4 √2 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और अगला जो पार्ट है इसको माइनस करते हैं, तो 2 √2 माइनस 2 √2 किया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, √2 को कॉमन लिया आपने, 2 - 1 1 होता है, मतलब आंसर क्या आया, √2 आया। हर जगह पे √2 आ रहा है, क्या आ रहा है, हर जगह पे √2 आ रहा है, क्या चेक करो, 3 √2 - 2 √2 चेक करो भाई, 3 √2 - 2 √2 को चेक किया तो सर यहाँ पे भी √2 को कॉमन ले लेंगे तो 3 - 2 आएगा, मतलब यहाँ पे भी मेरे को √2 मिल रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है। इसका मतलब ये 100% क्या है दोस्तों, एक एपी है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ सर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख लो भाई। यहाँ पर आया √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो अगला क्या बनेगा 5 √2, लेकिन लिखना अपने को 5 √2 नहीं है, इस फॉर्म में लिखना है, अभी लिख के बताता हूं। अगला क्या आएगा 6 √2, अगला क्या आएगा 7 √2। अब 5 को अंदर ले जाओ यार, तो क्या बनेगा 25 बन जाएगा, 25 into 2 बन जाएगा अगर आप इसको रूट में ले गए तो। इसका मतलब सर यहाँ पे वैल्यू हमारा बनेगा √50, यहाँ पे हमारा वैल्यू बनेगा सर √72 और यहाँ पे हमारा वैल्यू बनेगा सर 49 2 कितना होता है, यहाँ पर सर हमारा होता है 98 होता है। तो ये तीनों वैल्यूज आपका क्या होगा, आंसर होगा, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आपका बन सकता है, यहां से क्वेश्चन जरूर से आ सकता है। उम्मीद करता हूं √50 √72 और √98 आपको जरूर से समझ आया होगा, कैसे इसको लिखते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों इसके अगला जो पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका अगला जो पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। √3 है, यहाँ पे ये दिया हुआ है √3 है, √6 है, √9 और √12 है, तो आप मुझे बताओ √3 इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं भाई √3 इंटू क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो सर √3 इंटू में अगर मैं लिखूं इसको तो क्या लिख सकता हूं, √4 लिख सकता हूं। ये हमारा, ये हमें समझ में आ गया। इसको माइनस करके देखते हैं कि सर √3 √2 में से अगर आप इंटू के अंदर है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये इंटू के अंदर है और माइनस क्या आ गया, √3 आ गया। मैं बेसिक से समझा रहा हूं, तो अंदर क्या बचना चाहिए, √2 - 1 बचना चाहिए। इसको माइनस करके चेक करते हैं, √3 इंटू √3 है सर, और माइनस कर रहे हो आप √3 इंटू √2 को, और √3 को कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बच रहा है, √3 - √2 बच जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो डिफरेंस है ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होगा, और ये तो एपी होगा, ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, और ये एपी नहीं होगा। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है ताकि कोई भी डाउट, किसी तरीके की समस्या आपको ना रहे। उम्मीद करता हूं इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और कोई भी डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर दिया हुआ है तो सॉल्व ही कर लो इसको। ये 1 आ गया सर, ये 9 आ गया, ये 25 आ गया, ये 49 आ गया। अब देखते हैं भाई 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। 25 - 9 कितना होता है, ये तो सर 25 - 9 तो जो है वो तो 16 होता है, मतलब ये तो एपी होगा ही नहीं। यहीं पे खत्म हो गया, तो 3 टर्म्स क्यों लिखे, ये एपी नहीं होगा। इसको देखते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 25 हुआ, ये 49 हुआ, ये 73 दिया ही हुआ है, तो 25 - 1 कितना होता है, 24। यहाँ पे भी माइनस करके देखो, 49 - 25 भी कितना होता है सर, ये भी 24 होता है। 73 माइनस, यहाँ पे बात करें 13 - 9 हो गया 4, और 7 - 4 यहाँ पे बात करेंगे 6 - 4 तो कितना हो जाएगा, वो भी 2। मतलब हर जगह 24 ही आ रहा है। इसका मतलब सर क्लियर है
कि यहाँ पर जो है डिफरेंस जो है वो सेम है, इसका मतलब ये एक एपी है। अगर एपी है तो 3 टर्म्स भी लिख के दिखा दो सर। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है, ये 73 है, ऐड कर दो इसके अंदर 24 और, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 7 और 2 97 आ गया सर। पहला टर्म तो हमें मिल गया, इसमें और ऐड कर दो 24 को, तो कितना बन जाएगा 97 और 24 कितना हो गया, 7 और 4 11 हुआ सर, एक गया 9 और 1 10 और 2 12 हो गया सर, 121 हो गया। ये आ गया दूसरा टर्म, कितना आ गया 121, इसमें और ऐड कर दो सर 24 को, तो वो आ जाएगा सर हमारे पास 4 और 1 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 12 और तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 145 आ जाएगा। यहाँ पे तीनों टर्म्स आपके सामने हैं, वो एपी है तो तीनों टर्म्स भी आ चुकी हैं, 97 121 और क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 97 121 और 145 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये आपको बताना है, ऐसे आपको पूरी 5.1 एक्सरसाइज को आइडेंटिफाई करना है, सारी चीजों को समझना है, ए और डी को देखना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है अभी 5.1 में, कोई भी फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से इसको समझना है और सारी चीजों को क्लियर करना है। तो ये था दोस्तों आपके लिए सारे के सारे चारों क्वेश्चन एक ही लेक्चर के अंदर आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है। बहुत थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को लगे कि सर थोड़ा आपने जल्दी कर दिया, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, छोटा वीडियो बनाना चाहता था, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर सारी चीजें थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको क्लियर करें। 5.2 एक्सरसाइज से हम लाइव क्लास करेंगे और लाइव क्लास के अंदर आराम से धमाल मचाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, एपी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, मतलब एपी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर 5.2 एक्सरसाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।